नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज चक्रवाल करंट स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। रियल नंबर में मेरा परिमेय संख्या है अर्थात अपरिमेय संख्या है, दोनों आते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। हमने पिछले क्लास में रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले 2 मिनट हम परिमेय संख्याओं को रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? द नंबर डैट कैन बी रिटेन एज p/q, ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्या है जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में अर्थात बटा के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर डैट कैन बी रिटेन एज p/q, ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर, जहाँ पर p और q क्या है? दोनों इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं अर्थात रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर अर्थात पूर्णांक। माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वह सभी संख्याएं हमारा इंटीजर अर्थात पूर्णांक कहलाता है। जैसे -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3, यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0, यह तीनों संख्याएं किस में आएंगे? पूर्णांक संख्या में अर्थात इंटीजर में। तो यहाँ बोल दिया कि p और q दोनों क्या है? इंटीजर है, यानी p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। और जब कि दे दिया q = 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q तो 0 है, 0 भी इंटीजर होता है, लेकिन कह दिया है कि q का मान अर्थात डिनोमिनेटर अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान p का मान 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया, हर का मान 0 हो गया, तो वह परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे जो 7/3, देखिए 7 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। p/q के फॉर्म में है ना, अर्थात भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, बटा के रूप में है, अर्थात ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहलाएगा। 5/2, यह भी देखिए बटा में है। 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। 5 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है और दोनों बटा में है, इसलिए हम क्या कहेंगे? यह परिमेय संख्या है। -11/3, देखिए -11 भी क्या इंटीजर है, हमने कहा है ऋणात्मक रहे या धनात्मक रहे या 0, सभी संख्याएं इंटीजर कहलाएंगे। तो -11 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन में है, बटा के रूप में है, अर्थात यह क्या है? परिमेय संख्या कहलाएगा। -12, यह भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। क्यों? आप कहेंगे ये तो फ्रैक्शन में भिन्न में है ही नहीं, तो हम क्या इसे बटा 1 नहीं कर सकते हैं? अब p/q के फॉर्म में बना कि नहीं, अर्थात बटा के रूप में बना, हम कह सकते हैं p/q के रूप में है, अर्थात यह क्या है? रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। इसी तरह √25 यानी कड़ी में 25, यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए 25 को 5 × 5 कर सकते हैं क्या? तो एक पेयर बन गया तब निकल जाएगा, तो 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे हम क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, तो बटा के रूप में बन गया। जैसे ही बटा भिन्न के रूप में बनेगा, फ्रैक्शन के रूप में होगा, उससे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। यह भी क्या है? रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। 0 क्या परिमेय संख्या है? बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में हो गया, यह भी क्या है? 0 एक रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कह दें 2/0, क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q का मान यानी हर का मान यानी नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा वह चलेगा, वह परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन अगर नीचे 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखिए q का मान यानी q नीचे यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए।
क्यू का मान अगर 0 हो गया तो परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, अर्थात परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है अशांत। शांत का मतलब क्या होता है, अगर दशमलव के बाद एक निश्चित पॉइंट तक जाके अगर कहीं रुक गया तो उसे हम कहेंगे शांत, यानी टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए, अगर 5 के भाग अगर 4 में हम देंगे तो 0.8 है, तो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कहीं जाके रुक गया है, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग यानी शांत। इसी तरह 1/8 के देखिए 0.125, 8 के भाग 1 में देंगे तो 0.125 आएगा। तो दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान तक जाते जाते कहीं रुक गया, स्टॉप हो गया, तो उसे कहेंगे शांत अर्थात परमेय संख्या। इसी तरह देखिए 1/25, 1/25 को 25 का डिवाइड अगर 1 में करेंगे तो 0.04 आएगा। तो दशमलव के बाद कहीं एक निश्चित स्थान तक जाते जाते कहीं स्टॉप हो गया अर्थात रुक गया, तो वह क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत कहलाएगा। अब यह किस रूप में होना चाहिए, देखिए यहाँ भी देख लीजिए 0.346985, दशमलव के बाद कहीं निश्चित स्थान तक जाते जाते कहीं रुक गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत। रुकने का मतलब यह है कि कंप्लीट रूप से वह डिवाइड हो गया है, अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा तो वह शांत कहलाएगा अर्थात टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कंप्लीट रूप से डिवाइड होने का मतलब कहीं पॉइंट के बाद जाते जाते ही रुक जाएगा। उसी तरह देखिए 0.68469347, दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान तक जाते जाते रुक गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत दशमलव प्रसार। इसे हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा, 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर यानी हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, या तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग संख्या, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे देखिए इसके फैक्टर में देखिए हर में केवल 5 है, तो हमने बोला जिसका हर जिस फ्रैक्शन का हर का अभाज्य गुणनखंड, जिस फ्रैक्शन का हर का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर केवल 5 आए या केवल 2 आए या 2 और 5 दोनों आए, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत परमेय संख्या। देखिए केवल 5 आया है, हर में शांत है। केवल देखिए 8 का अगर हम फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, केवल 2 आया ना, यानी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत। उसी तरह 25 को करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5, केवल 5 आया, इसका मतलब यह भी क्या है, शांत अर्थात टर्मिनेटिंग है। तो इसी तरह देखिए 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो केवल 2 आएगा, 5 का इसका करेंगे तो केवल 5 आएगा, इसका करेंगे तो 2 और 5 दोनों आएगा। तो हमने बोला या तो 2 आए या तो 5 या तो दोनों आए, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग या तो शांत। तो देखिए 33/8 तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे, तो इसको 3 बार लिखेंगे तो पावर जुड़ जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 0, क्योंकि फार्मूला में 5 पावर n लाना है, तो 5 है नहीं, तो 5 के पावर हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर अगर 0 करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जब हम 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8 आ जाएगा, वही आएगा ना। इसी रूप में देखिए इसका करेंगे तो इसमें केवल 5 है, 2 नहीं है। देखिए 2 और 5 के पावर में हम मुझे लाना है, तो क्या करेंगे, 2 के पावर हम 0 कर देंगे मल्टीप्लाई 5 पावर 2, तो 2 के पावर हमने बोला किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 आएगा तो उसका टोटल वैल्यू 1 होता है। अगर यहाँ 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 हो गया तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, यानी करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो यानी यह भी हमारा क्या है, शांत परमेय संख्या है।
इसी तरह देखिए 12/20, तो 20 का अगर हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 2 × 5, इसमें 2 और 5 दोनों आ गया, तो 2 है तो 2 का पावर 2 गुणे 5 1 है, तो 5 की पावर 1, तो देखिए 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हुआ। तो यानी जो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में आएगा उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिव अर्थात शांत परिमेय संख्या, अर्थात यह दशमलव के बाद कहीं निश्चित पॉइंट तक जाके कहीं रुक जाएगा। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिव अर्थात अशांत परिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत व समान आवृत्ति, एक होता है अशांत व असमान आवृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यह रेशनल नंबर में नहीं आएगा, यह इरेशनल नंबर में आएगा। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत व समान आवृत्ति, ऐसी संख्या जो अशांत हो और समान आवृत्ति का हो। अशांत मतलब उसकी भूख शांत न हो, वो पॉइंट के बाद बढ़ता जाता रहेगा, कहीं रुकेगा ही नहीं, और रुकेगा भी नहीं, और संख्या क्या होगा, रिपीट होगा, जो भी संख्या होगा दोहराया जाएगा, रिपीट होगा और रुकेगा भी नहीं, उसे कहेंगे अशांत व समान आवृत्ति अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए 6/7, अगर 7 का डिवाइड अगर 6 हम देंगे तो हमारा क्या आएगा 0.857142 फिर डॉट। तो देखिए यह संख्या रिपीट हो रहा है, 857142 फिर 857142 फिर आएगा 857142, यानी यह संख्या अशांत है, रुक नहीं रहा है, दशमलव बाद कहीं रुक नहीं रहा है, अशांत है और अशांत के साथ साथ समान आवृत्ति मतलब संख्या रिपीट हो रहा है। देखिए 857142, यहाँ भी देखिए 857142 फिर आएगा 857142, डॉट लगा है ना, यानी यह संख्या अशांत है और समान आवृत्ति का है, यानी रुक भी नहीं रहा है और संख्या रिपीट हो रहा है, तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत व समान आवृत्ति। देखिए अब इसी तरह यहाँ देखिए 0.5656 जीरो दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रहा है, डॉट जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उसे कहे अशांत है, और अशांत के साथ साथ क्या है समान आवृत्ति का है। समान आवृत्ति मतलब संख्या रिपीट हो रहा है, पहले तो दशमलव के बाद 5656 डॉट यानी संख्या रुक नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है। और दूसरी संख्या क्या है कि 565656 बार संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अशांत व समान आवृत्ति। तो जब संख्या बार आता रहे और रुके ही नहीं, तो उसको हम रुकने के लिए हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं, जो संख्या रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 857142 बार रिपीट हो रहा है, तो 857142 के ऊपर हम क्या लगा दिए बार। ये बार क्यों लगाए, रोकने के लिए, अर्थात यह भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। अंतर यह है कि यह रिपीट होकर जा रहा है, तो उसको हम केवल रोकने के लिए, छोटा करने के लिए केवल क्या लगा दिए, बार लगा दिए। बार लगाने का मतलब कि अगर बार को हम साल इसको करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो जैसे ही बटे में फ्रैक्शन में आएगा वह रेशनल नंबर कहला जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर 0.3472 फिर डॉट 3472 बार यह संख्या का होगा अशांत है, यानी बढ़ता जाएगा, दशमलव के बाद कहीं रुकेगा ही नहीं, रुकेगा भी नहीं और साथ साथ संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। तो देखिए दशमलव के बाद संख्या कहीं रुका नहीं रहा है, डॉट चलता जा रहा है और संख्या रिपीट भी हो रहा है। 0.3472 बार संख्या रिपीट हो रहा है, अर्थात यह क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अर्थात अशांत व समान आवृत्ति। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि जिस फ्रैक्शन का पहचान के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, जिस भिन्न का हर के गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कोई दूसरा भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग अशांत व समान आवृत्ति। 10वां प्रकार
जैसे देखिए सॉरी हमने क्या कहा है, अगर 10 बार संख्या रिपीट होगा और कहीं रुकेगा ही नहीं तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात रिपीटिंग, यानी अशांत व समान आवृत्ति, अशांत व समान आवृत्ति। तो देखिए 10 बार बार संख्या रिपीट हो रहा है, कहीं रुक भी नहीं हो रहा है और साथ साथ संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। उसी तरह यहाँ भी देखिए 5 6 5 6 5 6 संख्या रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होगा उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, अर्थात इसको हम क्या करते हैं 0.56 संख्या रिपीट हो रहा है तो 5 6 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ अब इधर देखिए यह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, इसका पहचान क्या हम हमेशा मुझे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ज्ञात करने के लिए मुझे भाग देना पड़ेगा, नहीं। क्यों, हमने बताया कि जिस हर के गुणनखंड का फैक्टर में, जिस भिन्न के हर का गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन जिस फ्रैक्शन के हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा भी संख्या आ जाए तो उससे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए यहाँ क्या है 70/6 17/6, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3। अब 5 नहीं है तो 5 नहीं तो 5 के घाते में 0 कर सकते हैं, क्योंकि 5 के घाते 0 करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया ना, तो जैसे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा उससे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत व समान आवृत्ति। उसी तरह यहाँ देखिए नीचे वाला 77/210, तो यहाँ भी देखिए 210 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 5 × 7, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ गया। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा वह क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत व समान आवृत्ति कहलाएगा। अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 आए, केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग यानी शांत। देखिए हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत। देखिए जैसे 2 और 5 के अलावा आ गया है। और यह क्या है, अशांत, यह मेरा था क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत व समान आवृत्ति। और यह क्या है, अशांत व असमान आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यह रेशनल नंबर में नहीं आता है, ई रेशनल नंबर में आता है। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी ई रेशनल नंबर। तो द नंबर डैट कैन बी नॉट रिटेन एज p/q, ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहा कहते हैं अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। जैसे कोई संख्या क्या कर दे, अंडर रूट में आ जाए, अगर कोई संख्या अंडर रूट में आ जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। या क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर हम अंडर रूट 2 का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, अगर अंडर रूट 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1.414285 डॉट 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 मतलब चलता रहेगा। तो इसे भी हम कह सकते हैं, जिसे हम बटा ग्रुप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कड़ी में कोई भी संख्या हो गया, जैसे 3 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, यानी इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, यह कहलाएगा इरेशनल नंबर, यह कहलाएगा इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो जो संख्या कड़ी में आ जाएगा और कड़ी में आने के बाद उसका वह स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वह हमारा क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर। यहाँ देखेंगे यहाँ कड़ी में लेकिन अब 5 निकल गया था, पेयर बन के 5 निकल गया था, फैक्टर बन के 5 निकल गया था, इसलिए इरेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन यह अंडर रूट 2 जो कड़ी में 2 है, कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा,
अगर नहीं निकलेगा तो कहलाएगा इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। यानी कड़ी के अंदर जो भी संख्या है रहेगा और कड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। तो यह भी हम क्या कहेंगे, कड़ी में 5 भी हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। इसे भी हम बटा ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, इसे भी हम बटा ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में हमारा आएगा, यह होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत व असमान आवृत्ति, अशांत व असमान आवृत्ति। मतलब यह भी रुकेगा कि नहीं, दशमलव के बाद कहीं रुकेगा नहीं, जाता ही रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, लेकिन यह संख्या रिपीट नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहाँ देखिए यह भी दशमलव के बाद कहीं रुक नहीं रहा था, लेकिन यहाँ संख्या रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, यह भी संख्या के बाद रुकेगा नहीं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यही संख्या को ले लेते हैं, 0.6982571372 डॉट 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 चलता रहेगा। देखिए दशमलव के बाद कहीं रुक नहीं रहा है, जब रुक नहीं रहा है तो उसे कहेंगे अशांत अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग, और संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है, और संख्या जब रिपीट भी नहीं होगा तो उसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग, यानी असमान आवृत्ति, यानी संख्या का आवृत्ति नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें अशांत था लेकिन संख्या रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें अशांत है लेकिन संख्या रिपीट नहीं होगा। तो जो अशांत रहेगा संख्या रिपीट होगा उसे कहेंगे उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो संख्या अशांत रहेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए उसी तरह √2 का वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, 1.414285 मतलब देखिए कोई संख्या रिपीट हो रहा है, अशांत है, कहीं रुक भी नहीं रहा है, और साथ साथ कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जो दशमलव के बाद संख्या रुके भी ना, रुके भी ना और रिपीट भी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अर्थात अशांत व असमान आवृत्ति। तो यह संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हमने क्या बताया कि टर्मिनेटिंग में हमने बताया है कि दशमलव के बाद अगर निश्चित पॉइंट तक कहीं रुक गया तो उसे कहेंगे शांत अर्थात टर्मिनेटिंग। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रुकेगा नहीं और बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो उसे कहेंगे अशांत, और साथ साथ संख्या अगर रिपीट हो गया तो उसे कहेंगे समान आवृत्ति। देखिए दशमलव के बाद कहीं रुक भी नहीं रहा है तो ये अशांत हो गया, और संख्या रिपीट हो रहा है तो समान आवृत्ति हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग यह दोनों आएगा मेरा रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या में। लेकिन मेरा जो है नॉन रिपीटिंग यह भी है, नॉन रिपीटिंग है, लेकिन यह क्या है, यह भी अशांत है, लेकिन दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह रेशनल नंबर में नहीं आएगा, यह आएगा इरेशनल नंबर में। जैसे देखिए दशमलव के बाद संख्या रुक नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, और संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए यह आएगा इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। जैसे कह दिया जाए पाई का वैल्यू, पाई क्या आएगा, पाई भी एक अपरिमेय है। क्यों, जब आप मोबाइल का कैलकुलेटर आप लोग निकालेंगे तो उसमें दिया रहेगा पाई का वैल्यू, देखेंगे तो पाई का मान अलग आएगा, कहीं रुकेगा नहीं। दशमलव के बाद जैसे आ जाए 3.14 फिर बढ़ता रहेगा, मतलब जो भी संख्या आएगा रिपीट नहीं होगा। जब संख्या दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होगा तो वह अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर कहलाएगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे 2.71 वह भी क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, मतलब दशमलव के बाद बढ़ता जाएगा लेकिन संख्या रिपीट नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। यानी जो संख्या कड़ी में हो, कड़ी से बाहर ना निकले,
और पाई के मान और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, यह सारी संख्या अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर कहलाएगा, अर्थात जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह सभी को हम p/q यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर संख्या कहेंगे। और इसको हम p/q अर्थात फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रियल नंबर।